अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान हेडिंग्ले में आज मैच हुआ। अच्छी बैटिंग की अफगानिस्तान ने। 227 रन है पाकिस्तान को चेस करना है। अगर पाकिस्तान ये रन 33 ओवर्स में चेस कर लेता है तो उसकी पोजीशन ना सिर्फ पॉइंट्स के साथ बढ़ेगी बल्कि बांग्लादेश से उसकी पोजीशन छिन जाएगी और पाकिस्तान उससे ऊपर वाली पोजीशन के ऊपर आ सकता है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान ओवरऑल मैच जो है वो किस तरह से इसमें कामयाबी हासिल करता है। यकीनन अफगानिस्तान की टीम और उनके फैंस आज इस ग्राउंड में इस नीयत से आए थे कि हम पाकिस्तान को जो है वो इस वर्ल्ड कप से बाहर करेंगे और पाकिस्तान को सेमीफाइनल का हिस्सा नहीं बनने देंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक तरफ से देखा जाए तो पठान वर्सेस पठान मुकाबला हो रहा था। हमारे पास भी शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और बाकी लोग भी थे। अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें ली। इसी तरह वहाब रियाज ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद आमिर कोई विकेट नहीं ले सके। शादाब को 1 विकेट मिली। इमाद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की 2 विकेटों के साथ, वो भी अच्छे बॉलर के तौर पे सामने आया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच 227 स्कोर पाकिस्तान कितने ओवर में चेस कर लेता है और पाकिस्तान को ये चाहिए कि बजाय इसके कि पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में पड़ते हुए बांग्लादेश से आगे बढ़ने के लिए 33 ओवर में वो चेस करने की कोशिश करे। उसको मैच जीतने के ऊपर फोकस करना चाहिए और यकीनन ये स्कोर जो है वो इस ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान के लिए मुश्किल काम नहीं है। इससे कबल इस ग्राउंड में पाकिस्तान ने 9 वनडे मैचेस खेले। ये 10वां मैच है और हेडिंग्ले में जो हाईएस्ट स्कोर है पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर का वो अजहर अली है। उसके बाद सरफराज अहमद आते हैं जिन्होंने दोनों ने इंग्लैंड के अगेंस्ट स्कोर किया था। तो पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो आगे उसका मैच बांग्लादेश के साथ लॉर्ड्स में 5 दिन उनके पास टाइम है प्रैक्टिस करने का और यकीनन आज पाकिस्तान को कामयाबी हासिल होगी। और अफगानिस्तान के फैंस ने ग्राउंड के अंदर भी लड़ाई की, दंगा फसाद हुआ, बल्कि पाकिस्तानी फैंस भी उसका हिस्सा थे और यकीनन वो आज मुझे लगता ये है कि अपनी अच्छी उम्मीदों के साथ अफगानिस्तान के फैंस वापस नहीं जाएंगे क्योंकि आज उनकी नीयत ख़राब थी और जिसकी नीयत ख़राब हो मेरे ख्याल से उसको कामयाबी नहीं मिलती। ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद क्रिकेट के अंदर जब इन्वॉल्व हो जाए आप उसको अना का मसला बना लें तो फिर वही होता है जो अल्लाह की ज़ात चाहती है और यकीनन पाकिस्तान की टीम आज कामयाबी से इम्कनार होगी। तो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच के हवाले से मेरे सीनियर सहाफ़ी सैयद हैदर जो जर्मनी से हैं, DW के नाम से इसको डच में वो लिखा हुआ है लेकिन वॉइस ऑफ जर्मनी को ये प्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर आप इनको देखते होंगे। तो मैच को इतना बड़ा नहीं था लेकिन बड़ा बन गया अफगानिस्तान के लोगों के जोश और जुनून की वजह से। लड़ाई भी हुई, सारा कुछ हुआ। पाकिस्तान मैच जीतेगा आज? नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान बासलाहियत बैट्समैन है। पाकिस्तान के इतना बड़ा टारगेट नहीं है। सुकून से खेलें, पेशेंस दिखाएं, लंबी इनिंग करें, बुरी बॉल का इंतज़ार करें। तो अफगानिस्तान के बॉलर्स भी इतने तजर्बाकार नहीं हैं, उनको भी इतने ज़्यादा मालूमात नहीं है कि इतने कम स्कोर पे किस तरह बॉलिंग करनी चाहिए। वो अपने जो उनका प्लान है उसके मुताबिक बॉलिंग करेंगे। तो लेकिन कुछ दिन पहले तो हम कह रहे थे पाकिस्तान टीम ऐसी है वैसी है, फलां कर रही है, ये सारा कुछ बदल क्यों गया? ये पाकिस्तानी टीम जो है वो एक बिल्कुल ही उसको आप कभी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कैसी हो जाएगी। फिर आप ऐसे आज क्यों प्रेडिक्शन कर रहे हैं? आज इसलिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अब इनका रास्ता बदल गया है। जब आपका नेविगेशन आपको गलत रास्ता बताता है तो आप भटकते रहते हैं। किस मुल्क का नेविगेशन इस्तेमाल करना चाहिए इनको अच्छे रास्ते के लिए? जो इस वक्त इनके पास है उसी को इस्तेमाल करें और जल्दी पाकिस्तान अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात यह है कि पाकिस्तान कंसंट्रेट करे, फोकस रहे, कंसंट्रेट करे। ये अफगानिस्तान के जो फैंस हैं इतने एग्रेशन दिखा रहे हैं, गुस्से में सारा कुछ है, इनको मसला क्या हमारे साथ? मसला ये है कि आपको पता है कि 2 बड़े लोगों के साथ जब एक छोटा आदमी चलता है तो वो उछलता है ताकि बड़ों के साथ वो नजर आ सके। तो ये अफगानिस्तान का भी यही मसला है कि वो चूंकि पाकिस्तान एक बड़ी टीम है, पुराने हैं, अच्छे खेलने वाले हैं। मेरी तरफ देखें, ये बताएं कि इंडिया पाकिस्तान के फैंस उससे बड़ा तो मैच कोई नहीं होता। वो इतने मैच्योर हो गए हैं, वो इस हद तक दंगा फसाद नहीं करते, लेकिन अफगानिस्तान वाले जो है वो फिजिकली हो जाते हैं। जी, इसलिए वो चाहते हैं, वो अफगानिस्तान वाले चाहते हैं कि हम किसी दौरान खबरों में आ जाएं, अपने आप को खबरों में लाने के लिए, अपने आप को वाज़ेह करने के लिए, नुमाया करने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी और तमाशाई बड़े सब्र वाले हैं। 33 ओवर में 33 ओवर में पाकिस्तान जीत सकता है आज का मैच? बिल्कुल, हर सूरत में कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने इस मैदान में 300 से ऊपर स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ किया है। अगरचे वो मैच हार गया था लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन उस मैच में बहुत अच्छी फॉर्म में थे। फिर 2 मैचों की जीत के बाद एक एतमाद होता है बैट्समैन में, उसके रिफ्लेक्सेस बदल जाते हैं, उसका पेशेंस सामने आ जाता है। तो फ़खर जमान, इमामुल हक और बाबर आजम
इन तीनों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सुकून लंबी से partnership और लंबी अच्छे से पार्टनरशिप खेलें। करें, सुकून से खेलें, सब्र से खेलें, बुरी बॉल का इंतजार करें और जैसे ही बुरी बॉल मिले तो बाउंड्री में तमाशाइयों के हाथों में पहुंचा दें। और किस टीम के लिए दुआ कर रहे हैं, जीते और हारे? हमारी दुआ तो यह है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन हमारी दुआ यह भी है कि कल भारत जीते, क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ जीतना अकेले काफी नहीं जिंदगी है। में पहली बार भारत के लिए दुआ कर रहे ये हैं, बस वजह क्या है? वक्त कभी कभी इंसान को उस दोहराए में लाके खड़ा कर देता है, जहां कभी कभी अपने दुश्मन की फतह के लिए भी दुआ इसलिए करनी ये पड़ती दुआ है। दिल से है, ये दुआ इसलिए है कि मैदान में मुकाबला दुनिया देख ये सके। मफाद परस्ती की दुआ लगती है। ये दुआ मफाद परस्ती की हो सकती है, लेकिन इसमें भी देखने वालों का मफाद वाबस्ता है, क्योंकि अच्छा मुकाबला देखेंगे उनको मजा आएगा। तो इसलिए क्रिकेट है ही इसीलिए, खुद खेलने के लिए भी है और लोगों के देखने के लिए देखने के लिए भी है। आज अल्लाह करे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो लॉर्ड्स में खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड हार जाए, अगर हारेगा तो आगे, अगर कल इंडिया से इंग्लैंड जीत जाता है तो आगे में भी न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया को शिकस्त दे दे, सॉरी न्यूजीलैंड जो इंग्लैंड को शिकस्त दे दे। बेसिकली पाकिस्तान सेमीफाइनल में अगला मैच भी जीत के और आज का भी उस सूरत में जा सकता है अगर इंग्लैंड 2 में से 1 मैच हारेगा। यही वजह है कि हम इस मुल्क में भी दूसरे शहरी हैं, ये मुल्क हमारा है पाकिस्तान के बाद, लेकिन हम इंग्लैंड के अगेंस्ट हो चुके अपने मादरे वतन, अपने मट्टी से मोहब्बत का जो है इजहार है, जो मोहब्बत है वो निकल नहीं सकती। देखते हैं क्या होता है।